थोड़े से कांच के टुकड़े चाहे जड़े हुए ही हों, ला के रख दें अपने घर के इस स्थान में 1 जनवरी 2022 को या कभी भी नए साल पर जब मौका मिले, जब शुभ मुहूर्त हो, तभी आपको ला के रखने हैं कांच के टुकड़े। कांच के टुकड़े विभिन्न आकृति के होते हैं और इनको क्राफ्ट के काम में लिया जाता है। आज मैं आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी में चमक पैदा करेगा, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएगा। आपको करोड़पति बनना चाहेंगे तो आपको अरबपति बना देगा, ऐसा उपाय मैं आपको देने वाली हूँ। तो मेरे जो उपाय होते हैं आपको बहुत फ़ायदा करते हैं और ये आपके कमेंट के द्वारा मुझे प्राप्त होता है मित्रों। तो इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल जानकर। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है। वो तरक्की करते रहें, पनपते रहें, सदा खुशहाल रहें, सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें, मैं उनको दुआ देती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कांच के टुकड़े किस फॉर्म में आपको रखने हैं। मित्रों, जो शीशा होता है उसमें हम नेगेटिव एनर्जी को ढूंढते हैं, क्योंकि टूटा हुआ जो कांच होता है वो कभी भी घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपका दर्पण टूटा हुआ है, रिफ्लेक्ट है, मतलब रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आ रहा है आपका, तो आपको टूटे हुए कांच में चेहरा नहीं देखना चाहिए, उससे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। और ऐसा बोलते हैं कि टूटा हुआ जो कांच होता है वो दुर्भाग्य को निमंत्रित करता है, आपका दुर्भाग्य जागृत होता है टूटे हुए कांच में मुंह देखने से। कांच का जो प्रयोग है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि टूटे कांच के टुकड़े अगर आपके घर में किसी न किसी रूप में रखे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि दीदी आप क्यों बता रहे हैं? तो मित्रों, कांच की जो शेप होती है, वेल शेप्ड मिरर, वेल शेप्ड, जो ईंट के शेप में भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, मतलब शेप इक्वली हो, चतुर्भुज के शेप में हो या राउंड के शेप में हो, तो ये कांच नेगेटिव नहीं होते बल्कि पॉजिटिव होते हैं। और ये जो कांच है किसी में जड़े हुए हों, जैसे कुशन कवर है आपके और उसमें मिरर वर्क हो रहा है, तो वो शुक्र को आमंत्रित करता है। और पर्टिकुलर अगर वो सफ़ेद रंग का है या गुलाबी रंग का है या रानी कलर का आपने कुशन कवर अपने घर में रख रखा है, तो शुक्र जागृत होगा। आपके घर में शुक्र के प्रभाव से भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और आपके जीवन में बहुत शुक्र की वजह से संपदा का आगमन होगा, सौभाग्य आपका जागृत होगा। दुर्भाग्य तो निर्बल हो जाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा दुर्भाग्य, क्योंकि जिस घर में ऐसे कांच के टुकड़े रखे जाते हैं वो घर सुख सौभाग्य को प्राप्त होता है, वो घर बहुत ज़्यादा धनी बनता है, वो जगह जागृत हो जाती है और वो वहाँ रहने वालों को बहुत फलती फूलती है। तो ऐसा ही प्रयोग आपको करना है। मिरर अगर आपको ड्रेसिंग टेबल है और मटमैला हो गया है, डस्ट उस पर छाई हुई है, तो उसमें भी आपको अपना मुंह नहीं देखना चाहिए, बल्कि साफ़ करके ही आपको अपना मुंह उसमें देखना चाहिए। मतलब दर्पण जो है बिल्कुल अवरोध रहित होना चाहिए और किसी भी रूप में गंदा मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। दर्पण बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, टूटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटा दर्पण खंडित दर्पण की श्रेणी में आता है। लेकिन वही दर्पण के टुकड़े, कांच के टुकड़े अगर सही अवस्था में आपके घर में सुशोभित हैं डेकोरेटिव आइटम के रूप में, तो आपकी किस्मत कई गुना जागृत कर सकते हैं, आपको पैसे वाला बना सकते हैं और आपको खुशहाली पूर्ण जीवन दे सकते हैं। जैसे आपने मोर देखे होंगे, मोर की आकृति, मोर पॉजिटिव एनर्जी को अभिव्यक्त करता है। मोर ऐसा हो जिसमें मिरर के टुकड़े जड़े हुए हों, तो आपका भाग्य और सुख सौभाग्य बुरी तरह से क्या, भली तरह से जागृत होगा। मतलब सुपर इफेक्ट आपको ज़िंदगी में मिलेगा। आपको पैसे की परेशानी कभी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। जिस घर में ऐसे सजावट होती है, मिरर का यूज़ इन चीज़ों में लिया जाता है, क्योंकि जो गोल कांच का शीशा होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु जीवन में अचानक धन, करोड़पति तो बनाता ही बनाता है। अगर केतु शुक्र के साथ है उस व्यक्ति के पास, तो कहीं से भी आए पैसा आना ही आना है। उसके पास अपार संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति का भी भरमार होता है उसके पास में, और खुद की अर्जित की हुई संपत्ति भी बहुत आयत से उसके पास होती है। मतलब उसको पैसे वाला आप बोल सकते हैं, धनवान आप बोल सकते हैं, सेठ जी उसको या सेठानी उनको बोल सकते हैं। जिनके पास पैसा होता है तो वो तो सेठ और सेठानी हो गए ना। तो आपको भी ऐसी पदवी लेनी है, आपको भी ऐसे नामों से अलंकृत होना है, तो आप अपने घर की सजावट पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने घर में टूटे फूटे चीज़ें रखने के बजाय
संयोजित करके मिरर का प्रयोग करिए। वो मिरर कुशन कवर के रूप में भी हो सकते हैं, आपकी ड्रेस में भी हो सकते हैं। अगर आप मिरर वर्क का कुर्ता पहनते हैं, हमारे जयपुर में तो बहुत ज़्यादा मिरर वर्क का जो मार्केट है हवा महल के सामने, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या कहीं कहीं बहुत जगह पर मिलते हैं मिरर वर्क के कुर्ते हैं, कुशन कवर है, बेड शीट है। तो किसी भी तरह से इनको प्रयोग में लाइए। 2022 जो है शुक्र का वर्ष है, और शुक्र की चीज़ें आप जितनी ज़्यादा संभव प्रयोग में लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। और हाँ, बंधनवार के रूप में भी आप मिरर वर्क का प्रयोग कर सकते हैं, और मिरर वर्क का आइटम बहुत ज़्यादा संख्या में मिलता है। मोर तो मैंने बताया ही, मिरर चिपके हुए होते हैं, और ऐसे कोई सा भी आप आइटम लेते हैं जो सजावट के रूप में काम में आता है, और जिसमें बर्फ़ी के आकार के मिरर लगे हैं, मतलब वेल शेप्ड हैं, और राउंड के आकार के मिरर लगे हैं, और चौकोर मिरर हैं, तिकोने मिरर हैं, सब वेल शेप्ड हैं, मशीन से कट किए गए हैं। तो वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका बहुतायत से प्रयोग अगर आप अपने घर में करते हैं। और दर्पण भी अगर आप जैसे हैंड मिरर लेते हैं और वो गोल्डन शेप में है, या सिल्वर का है, चांदी का है, सोने का है, तो भी आपको बहुत पैसा इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप ये चेक करें कि आपके घर के जो मिरर हैं खिड़कियों पे लगे हुए हैं वो खंडित तो नहीं है, उनमें दरार तो नहीं आई है। तो इस चीज़ को आप हमेशा चेक करते रहिए। और नए साल पर अगर ये चीज़ है तो नए साल पर इनको तुरंत चेंज कर दीजिए, और अपने घर में टूटे फूटे हर सामान हटा दीजिए। मिरर को तो हटा ही दीजिए। मिरर का जो जैसे गिलास है कांच का, और वो खंडित है, उसमें दरार आ गई है, लेकिन वो आपके पसंदीदा गिलासों में से है, तो ऐसा भी गिलास भी आपको रसोई में नहीं रखना चाहिए। इसको सदैव डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।